हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फार्मा का लेक्चर 11 देखने जा रहे हैं। ठीक है, 11वां लेक्चर देखने जा रहे हैं आज हम लोग। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग हम लोग लेक्चर 10 तक देख चुके हैं। फार्मा का बहुत ही बेहतरीन वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार वे में हम लोग फार्मा का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर 11 देख रहे हैं। उसका जो हम लोग लेक्चर 11 में पढ़ेंगे उसको हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग मतलब डायबिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ मान के चलो किसी पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो उस पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, आजकल डायबिटीज़ एक कॉमन डिजीज़ बन चुका है। कॉमन डिजीज़ बन चुका है कि अगर 10 पेशेंट में देखोगे ना तो 2-3 पेशेंट डायबिटीज़ वाले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज़्म समझेंगे, उस मेडिसिन काम कैसे करता है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप लोग अच्छे ध्यान से सुनना। क्या है ये? देखो, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग क्या होता है। देखो, दीज आर दोज एजेंट। ठीक है, हम लोग ड्रग को एजेंट भी बोलते हैं। याद रखना, दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये एजेंट डायबिटीज मेलाइटस में ट्रीटमेंट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। These agents are used to lower the blood sugar level in the patient suffering from the hyperglycemia। अब देखो यार, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोअर द ब्लड शुगर लेवल। इसका मतलब ये है कि मान के चलो ये पेशेंट है। ठीक है, ये क्या है? पेशेंट है। इस पेशेंट में क्या है ना कि शुगर लेवल क्या हुआ? इंक्रीज कर चुका है। शुगर लेवल इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, तब जिस शुगर लेवल कैसे इंक्रीज करेगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसमें ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा हुआ है। ग्लूकोज का मात्रा बढ़ रहा है ब्लड में, तभी तो शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि शुगर का लेवल कम हो जाना, और हाइपरग्लाइसेमिया मतलब शुगर का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, तो ये बता रहा है दीज एजेंट्स आर यूज इन द लोअर द ब्लड शुगर लेवल इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द हाइपरग्लाइसेमिया। अब इसको हम लोग देखो, एंटी डायबिटीज को क्या भी बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, जो हम ड्रग दे रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। ठीक है, और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। देखो, हाइपोग्लाइसेमिक इसलिए बोल रहे हैं ना, एक तो पहले हम लोग बोल रहे हैं एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइपरग्लाइसेमिया है हो रहा है उसके खिलाफ ये काम करेगा, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं एंटी। अगर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काम कर चुका है दवा। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब वो हाइपोग्लाइसेमिक है, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हम ओरली देते हैं, जो ड्रग दे रहे हैं वो ओरली देते हैं। ठीक है, अब आते हैं डायबिटीज मेलाइटस पे। डायबिटीज मेलाइटस आखिर है क्या? इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल। अभी हम बता रहे थे कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज मेलाइटस ये मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड, लंबे समय के लिए। अब उसका कॉज क्या है? द डिफेक्ट इन इंसुलिन फॉर्मेशन, सेक्रेशन एंड एक्शन। ठीक है, देखो कैसे। इंसुलिन क्या है? अब इंसुलिन, देखो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज से निकलता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे, पेनक्रियाज में 3 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड हाँ डेल्टा सेल। ठीक है, तो ये 3 सेल, तो अल्फा सेल से क्या निकलता है, बीटा सेल से क्या निकलता है, गामा सेल से क्या, डेल्टा सेल से क्या निकलता है। ठीक है, तो इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। जब इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाएगा हमारे शरीर में, वहीं पे तो उस पेशेंट में क्या डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा देखो आप डायबिटीज़ वाले पेशेंट में क्या होता है ना, ओबेसिटी एंड इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। वो ज़्यादा, अगर ज़्यादा मोटापा हो रहा है तो उसमें डायबिटीज़ होने का चांस है। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल मतलब जैसा वो लाइफ स्टाइल जी रहा था उसको बदल चुका है वो। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री एक आध दो मिल जाएंगे आपको फैमिली हिस्ट्री वाले। ठीक है, इंक्रीज एक्सेसिव डाइट ऑफ द ग्लूकोज, वो ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं। जैसे कि किसी को मान के चलो किसी बंदा को मीठा खाना ज़्यादा पसंद है तो उसको ज़्यादातर चांस होने का, डायबिटीज़ होने का चांस हो जाता है। जैसे किसी का होटल है तो वो अपना खुद का होटल है तो जब मन करता है तब वो खा लेता है, तो वो क्या होता है ना कि वहाँ पे ग्लूकोज लेवल उसका बढ़ता जाता है शरीर में। इसलिए तो
कहा जाता है ना कि कंट्रोल करके खाना चाहिए मिठाई। अब आते हैं इसका सिम्पटम क्या क्या होते हैं। सिम्पटम होते हैं देखो, जब आपको डायबिटीज होगा ना तो इसमें सिम्पटम क्या नजर आएगा, पोलीडिस्फेजिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, ज़्यादा प्यास लगेगा, ठीक है। पोली पोलीफेजिया, एक्सेसिव हैंगर, भूख भी ज़्यादा लगेगी आपको, क्योंकि क्योंकि आपका ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज मिल नहीं ना रहा है शरीर में। देखो हम बताएंगे इसका मैकेनिज्म क्या है सब, ठीक है। इसलिए एक्सेस हैंगर लग रहा है, पोली यूरिया, एक्सेस यूरिनेशन लगेगा आपको, ठीक है। ग्लाइकोसिस, ग्लूकोज इन द यूरिन, मतलब कि यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेथार्जी और फैटिक, थकावट जैसा भी लगेगा। अब देखो डायबिटीज दो तरह के होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। ध्यान से देखना, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है ना कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, देखो अब हम एक चीज़ समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा था ये, ठीक है। मतलब ग्लूकोज बढ़ कहाँ रहा है कि डायबिटीज हो रहा है। देखो यहाँ पे समझो, हम डाइट लिए, कोई भी डाइट लेते हैं दोस्त, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा रहता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और यही ग्लूकोज कहाँ जाता है, ये खाना कहाँ जाता है, जीआईटी में। जीआईटी में वहाँ टूटता है खाना छोटे छोटे पार्टिकल में, और टूट करके ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। और ब्लड में ग्लूकोज जाता है तो ये जो ध्यान से समझना, यही कंसेप्ट है अपना, छोटा सा कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। यही ग्लूकोज ब्लड में क्या होता है ना कि यहाँ पे ब्लड में बढ़ता जाता है, और ये इसी को कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो सेल है आगे फर्दर, हमारा सेल ये अपटेक नहीं कर पा रहा है सही से, ठीक है। ध्यान से समझो, ये सेल क्या हुआ, अपटेक नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को ले नहीं पा रहा है। बन तो रहा है ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज ले नहीं रहा है, ठीक है। ग्लूकोज को मतलब अपटेक नहीं कर पा रहा है कौन, सेल। और जब ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, एटीपी नहीं मिलेगा, एटीपी नहीं बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, मतलब जो ही एटीपी बनेगा तभी तो उसको एनर्जी ताकत आएगी, ठीक है। और जब एटीपी उसको मिल ही नहीं, बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ग्लूकोज ले ही नहीं रहा है, तो उसको भूख तो लगेगी ही, ठीक है। इसलिए एक्सेसिव, बोले थे ना कि ज़्यादा भूख लगता है, तो यही कारण है ज़्यादा भूख लगने का, उस पेशेंट ज़्यादा खाने का उसको मन करेगा। तो देखो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल अब अपटे यहाँ ब्लड में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो डायबिटीज़ तो होगी ही ना, शुगर तो आएगा रिपोर्ट में। तो अब देखो ये अब क्यों क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये ले नहीं पा रहा है, अपटेक नहीं कर पा रहा है। क्यों अपटेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन का काम जो होता है, इंसुलिन का काम होता है इंक्रीज द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, और इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ चुका है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास से निकलता है, वो उसका बैलेंस बिगड़ चुका है, इसलिए ये अपटेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इंसुलिन को हमको सही करना है, ठीक है। तो इंसुलिन को सही करना है, या तो इंसुलिन के जैसा ही हम दवा डालेंगे, ठीक है, तब वो जा कर के वो पेशेंट सही रहेगा। और ये प्रोलॉन्ग टाइम डिजीज़ है, एक बार जिसको हो गया ना, वो समझो ज़िंदगी भर के लिए रहता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग कहते हैं आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्रोनिक कंडीशन है विच द पेनक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। देखो पेन इसमें क्या होता है ना कि पेनक्रियाज इंसुलिन को बनाता नहीं है, ठीक है। मतलब कोई डिफेक्ट आ जाता है पेनक्रियाज में, इसके कारण इंसुलिन बन नहीं पाता है। अब जब ये इंसुलिन बन नहीं पाएगा तो सोचो, एक्सेस लेवल ऑफ द ग्लूकोज तो बढ़ता जाएगा, एक्सेस लेवल ऑफ द ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो अपटेक नहीं होगा, जब अपटेक नहीं होगा तो उस पेशेंट को तो डायबिटीज होगा ही ना। अब ये ज़्यादातर किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। अब पेनक्रेटिक बीटा सेल और डिस्ट्रॉयड। अब देखो बीटा सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल, देखो तीन तीन सेल होते हैं। एक तो होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, और बीटा सेल ही क्या निकालता है, इंसुलिन निकालता है, ठीक है। और अल्फा सेल क्या निकालता है, ग्लूकागोन निकालता है, ठीक है। तो जो बीटा सेल है इंसुलिन निकाल रहा है, यही क्या है, डिसबैलेंस हो चुका है, ठीक है। पेनक्रेटिक बीटा सेल और डिस्ट्रॉयड, मतलब डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो इसके कारण क्या हुआ ना कि आपको डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांस रहता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन उस पेशेंट को देंगे। क्यों, क्योंकि वो इंसुलिन तो उसके अंदर बन नहीं रहा है, पेशेंट के अंदर, ये पेशेंट के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा था, ठीक है। तो ये पेशेंट को हम बाहर से इंसुलिन लगाएंगे ताकि उसका ये
सही रहे। अब टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस में क्या होता है ना कि टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस में NIDDM बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। इसमें क्या होता है ना, ये भी कंडीशन वही सेम है, लेकिन इसमें इंसुलिन, देखिए इसमें क्या है ना कि इंसुलिन बन रहा है, ठीक है, इसमें इंसुलिन बन रहा है। इसमें क्या होता है ना कि इंसुलिन का खराबी नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है और ग्लूकोज का अपटेक भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है ग्लूकोज का अपटेक, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। ये अधिकतर अडल्ट में होता है। और ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब बहुत कम ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है तो उसमें हम लोग ओरली देते हैं, ओरली ड्रग देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं, ठीक है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। अब आते हैं इंसुलिन का प्रिपरेशन, एग्जाम में पूछ देता है, 7 नंबर में पूछेगा कि इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। तो इंसुलिन का प्रिपरेशन देखो कैसे होता है। पेनक्रियाज हैज आइसोलेट्स ऑफ लैंगर। देखो हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो पेनक्रियाज में। अब वहाँ पे 3 सेल रहते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागोन। बीटा सेल इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। अब रेगुलेशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब अगर मान के चलो किसी पेशेंट में हाई ब्लड ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो पेनक्रियाज कैसे रेगुलेट करता है, हाई ब्लड ग्लूकोज हो गया तो रिलीज करेगा इंसुलिन। ध्यान से समझना, जब ग्लूकोज का लेवल ग्लूकोज का लेवल देखो ध्यान से समझो दोस्त, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, माने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो पेनक्रियाज क्या करेगा, रिलीज करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा। जब पेनक्रियाज सही रहेगा तो क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा। और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देगा। और वो बढ़ाने के बाद नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो कोई नॉर्मल एक बंदा है, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, पूरा इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया नॉर्मल बंदा में, ठीक है, एक ही बार 10 छेना खा लिया, मिठाई खा ली, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब वो क्या करेगा, पेनक्रियाज इंसुलिन का लेवल ही बढ़ा देगा। और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ाएगा तो क्या करेगा, अपटेक को बढ़ा देगा, अपटेक को बढ़ाएगा तो एनर्जी ज़्यादा उसको मिलेगा। इसलिए तो बोलते हैं ना कि अगर पेशेंट बहुत ही थका हुआ रहता है ना, तो जा कर के क्या करता है, स्वीट्स खा लेता है, तो वो उसको ग्लूकोज मिलता है वहीं से, ठीक है। अगर मान के चलो लो ब्लड ग्लूकोज है, पेशेंट क्या है, पेशेंट के पास ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम मात्रा में है, तो ग्लूकोज का मात्रा कम है, उसको बेचारा को एनर्जी चाहिए, ठीक है, और वो एनर्जी मिल नहीं रहा है, खाना खा नहीं रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना कि रिलीज ग्लूकागोन, हमारे पेनक्रियाज क्या करते हैं, ग्लूकागोन को रिलीज करते हैं। ये ग्लूकागोन कहाँ था, अल्फा सेल में था, अल्फा सेल से निकल रहा था ये ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन क्या करता है ना कि इंक्रीज ग्लूकोज सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, देखो ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है ना कि एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज क्या होता है, बनता है हमारे शरीर में। जब हम खाते पीते रहते हैं ना तो हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होते रहता है शरीर में। और यही ग्लूकोज जा कर के कहाँ जमा होता है, लीवर में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ये क्या होता है, जमा होते चलता है लीवर में। और यही ग्लाइकोजेन क्या होता है, टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। और कौन तोड़ता है, तो ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन का काम क्या है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन आ रहा था, ग्लूकागोन का काम क्या है, ग्लाइकोजन को रिलीज करना, तोड़ना ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज फिर आपको मिलता है जब लो ब्लड ग्लूकोज रहता है तब। जब आदमी क्या होता है ना, जब पेशेंट, जब मान के चलो कोई बंदा सहा हुआ है, जैसे छठ व्रत है, ठीक है, तो छठ व्रत में 2 दिन सहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि वो बंदा तो खा पी नहीं रहा, ठीक है, तो वो बंदा जब खा पी नहीं रहा है तब उसको ग्लूकोज एनर्जी चाहिए, शरीर को, उसको टिश्यूज़ को एनर्जी चाहिए। तो वहाँ पे रिलीज होता है ग्लूकागोन। और वो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को, सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है लीवर से। कैसे, ग्लाइकोजेन को क्या करता है, तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोलाइसिस, अंडरस्टैंड, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग ये बोलते हैं। अब आते हैं इंसुलिन। देखो बहुत ही सिंपल है यार, बस जहाँ नहीं समझ में आया आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस चीज़ को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, इट इज अ पेप्टाइड सेल सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, बीटा सेल ही निकाल रहा था इंसुलिन। सिंथेसिस, इट इज सिंथेसिस ऑफ द पेन इन द पेनक्रियाज बीटा सेल। अब देखो कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इंसुलिन का, ध्यान से समझना। इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा जब राइबोसोम और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है। यही प्री प्रो इंसुलिन क्या करता है, गोल्गी अपैरेटस में जाकर के जमा हो जाता है,
प्री प्रो इंसुलिन, और यही गोल्गी एपरेटस फिर प्री प्रो इंसुलिन यहाँ से कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन में, और ये प्रो इंसुलिन क्या है, इनएक्टिव स्टेज में है। और यही एक्टिव स्टेज में कब होता है, जब कोई स्टिमुलेशन मिलता है इसको, ठीक है, जब बाहर से जब शरीर बाहर से कहता है कि सर हमको इंसुलिन चाहिए, तो प्रो इंसुलिन को क्या करता है कि एक्टिवेट करता है, ठीक है, इनएक्टिव को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेशन दे करके एक्टिवेट करके इंसुलिन में कन्वर्ट करता है। यही इंसुलिन ब्लड में आता है और ब्लड से क्या करता है, ग्लूकोज को अपटेक करवाता है सेल के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन ये चलता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन इतना है, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको अंतिम में सारा एक बार आपको बता दूंगा, नोट्स बना बना लेना आप लोग, ठीक है। अभी समझो, नाउ दिस इंसुलिन इज कंपोज ऑफ टू चेन, जो इंसुलिन अपना है वो दो चेन से बना हुआ है, ए चेन और बी चेन, ठीक है। तो ए चेन और बी चेन से जो बना हुआ है, देखो ध्यान से, ए चेन हैज़ 21 अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड आपको पता है प्रोटीन का ये है, ठीक है, छोटा सा ये भाग है। तो A chain has a 21 amino acid residue, whereas the B chain has 30 amino acid residue. Understand? मतलब A chain जो है, दो चेन है, देखो ध्यान से समझो, दो चेन ऐसे रहेंगे, A chain और B chain, A chain में 20 है और B chain में 21 है, अंडरस्टैंड, 30 है। तो इसमें 21 है, इसमें 30 है, मतलब टोटल 51 है, और ये दोनों जो है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए चेन हैज 21 अमीनो एसिड एंड बी चेन हैज 30 अमीनो एसिड, और दोनों अटैच है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ये इंसुलिन का फॉर्मेशन इसी तरह होता है। नौ सोर्स ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का सोर्स कहाँ कहाँ से है, तो इंसुलिन का सोर्स है बोविन से है, प्रोकिन से है, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन से है, ये सोर्स है आपका इंसुलिन का। अब देखो ड्रग हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अब जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ड्रग, एंटी डायबिटिक एजेंट। तो एंटी डायबिटिक एजेंट इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। इंसुलिन, एक तो हम लोग इंसुलिन डालते हैं सीधा सीधी पेशेंट में, ठीक है, और ये टाइप 1 में डालते हैं। दो तरह के हम डायबिटीज़ पढ़े थे, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 में हम डायरेक्ट इंसुलिन को डालते हैं, ठीक है। टाइप 2 में क्या डालते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डालते हैं, ठीक है। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो पहला क्लासिफिकेशन, जो पहला क्लास है, सल्फोनाइल यूरिया है, सल्फोनाइल यूरेज है, जिसमें ड्रग आता है टॉलब्यूटामाइड, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग यही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। और इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब देखो यार, अगर यूट्यूब पे जाओगे वीडियो पढ़े हुए तो 1 घंटा का तो वीडियो मिलेगा ही, ठीक है। हम तो 15-20 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, 30 मिनट लगेगा, जहाँ हार्डली 30 मिनट लगेगा, तो आप समझते जाइए अच्छे से। सल्फोनाइल यूरिया क्या है, देखो सल्फोनाइल यूरिया क्लास में, यूरियस क्लास में क्या है, टॉलब्यूटामाइड है, क्लोरोपेरामाइड है, ग्लिपिजाइड है, ग्लिमिपेराइड है, एंड देखो अब दूसरा जो क्लास है उसका है बिग्वेनाइड, ठीक है। क्या है, बिग्वेनाइड्स। बिग्वेनाइड्स में एक ड्रग आता है मेटमॉर्फिन, देखना हमेशा देखना, डायबिटीज पेशेंट को मेटमॉर्फिन ड्रग चलता रहता है या तो टॉलब्यूटामाइड, ठीक है। ये दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग ये दोनों है, यही दोनों में से पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है, टॉलब्यूटामाइड या तो मेटामॉर्फिन मेटमॉर्फिन। अब जो तीसरा क्लास है थायो थायाजोलिडायोन्स, ठीक है, ये तीसरा क्लास है। इसमें आता है ड्रग आता है पियोग्लिटाजोन, रेजिग्लिटाजोन, ठीक है, दो ड्रग इसमें भी आता है। और चौथा जो क्लास है मेगलिनीटाइड है, ठीक है, जो मेगलिनीटाइड है इसमें रैपाग्लिनाइड एंड नाटिग्लिनाइड, ठीक है, ये दो ड्रग आते हैं। पांचवा जो क्लास है उसमें है ग्लूकोसाइड इनहिबिटर, तो इसमें आता है एक्रोबोस एंड वोगलीवोस, ठीक है। तो ये अपना क्लास है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या तो एंटी डायबिटिक एजेंट पूछता है, तो आप इसमें ये सारे क्लास लिखना, और ये सारे क्लास लिखने के बाद ये ड्रग लिखना उसके सामने, ठीक है। तो आपको इसी में नंबर मिलता है, ठीक है। अब आते हैं सल्फोनाइल यूरेज, मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन में देखो दोस्तों, ध्यान से देखना, अब देखो
जो सल्फोनाइल ईरीज है इसमें हम लोग टॉलबुटामाइड आया था। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ना कि मोड ऑफ एक्शन को समझेंगे, काम कैसे करता है, यही तो आप लोग के एग्जाम में लिखना है ना। एग्जाम में अगर ये लिख दोगे ना तो पूरी पूरी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सल्फोनाइल यूरिएज जो है फर्स्ट क्लास ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। हम क्या बोले थे, जो ओरली हम लोग दे रहे हैं वो टाइप 2 पेशेंट में दे रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में दे रहे हैं। और जो इंसुलिन डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो हम लोग टाइप 1 में दे रहे थे, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो ये क्या है, बिट्टा सेल ऑफ द पेनक्रियाज है। ये क्या है, पेनक्रियाज का बिट्टा सेल है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि बिट्टा सेल बिट्टा सेल है ये, ठीक है। अब ये जब बिट्टा सेल है तो इसमें देखो ध्यान से समझना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ग्लूट रिसेप्टर रहता है, ग्लूट GLUT ग्लूट रिसेप्टर रहता है यहाँ पे। और ये ग्लूट रिसेप्टर से क्या होता है ना कि ग्लूकोज अंदर आता है। अब जब ग्लूकोज अंदर आया तो बहुत सारे प्रोसेस के बाद वो ATP का फॉर्मेशन किया। अब वो ATP का फॉर्मेशन करने के बाद वो ATP कहाँ पे जाता है, ATP जाता है यहाँ पोटासियम चैनल के पास, ठीक है। पोटासियम चैनल क्या होता है ना कि देखो जब ATP नहीं रहता है ना तो ये खुला रहता है पोटासियम चैनल और बाहर निकलता रहता है पोटासियम। ध्यान से समझना, ये जब ATP नहीं आ रहा होता है तो पोटासियम चैनल खुला रहता है, ये बाहर निकलता रहता है पोटासियम चैनल, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलता रहता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो अब ये ATP आया और इस पे एक्ट किया और इनहिबिट कर दिया, अब ये बंद हो गया चैनल, ठीक है। अब ये चैनल क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ध्यान से समझना, जब चैनल बंद हो रहा है तब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है अंदर में, और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो डीपोलराइजेशन होगा दोस्त, ठीक है। और जब डीपोलराइजेशन होता है तो ये एक्ट करता है कैल्शियम चैनल पे और कैल्शियम चैनल खुल जाता है। और जब कैल्शियम चैनल खुलता है तो कैल्शियम अंदर आता है दोस्त, ठीक है, बाहर से अंदर आता है कैल्शियम चैनल। जब कैल्शियम चैनल अंदर आता है ये एक्ट करता है गोल्गी apparatus पर, ठीक है। ये एक्टिवेट करता है गोल्गी apparatus और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गोल्गी apparatus में प्रो इंसुलिन जमा रहता है, ठीक है। स्टोर करता है कौन, प्रो इंसुलिन को गोल्गी apparatus। यही गोल्गी apparatus को प्रो इंसुलिन एक्टिवेट करता है और ये प्रो इंसुलिन को बाहर निकालता है इंसुलिन के फॉर्म में। यहीं से प्रो इंसुलिन को कौन निकालता है, कैल्शियम चैनल जैसे ही एक्टिवेट करता है गोल्गी apparatus पे ये प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है इंसुलिन में और ये ब्लड में चला जाता है, एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। और जब ये बाहर जाएगा तो ये अपना काम दिखाएगा, तो हमको जो चाहिए था तो वो मिल गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। ये क्या है, नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो, अगर मान के चलो यहाँ से ग्लूकोज आए ना तो, और जब ग्लूकोज नहीं आएगा तो ATP नहीं बनेगा, ATP नहीं बनेगा तो ये तो खुला रहेगा, तो ये यहाँ तो काम होएगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पोटासियम जो है बाहर निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है तो काम होगा नहीं, डीपोलराइजेशन होगा ही नहीं, यहाँ पे रीपोलराइजेशन होगा। जब रीपोलराइजेशन होगा तो ये चैनल खुलेगा नहीं, ये बंद रहेगा ऑटोमेटिक। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि हम बाहर से जो ड्रग डालते हैं सल्फोनाइल यूरिएज मतलब टॉलबुटामाइड, यहाँ से जो ड्रग हम लोग डालते हैं ना तो यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है ACUR, सल्फोनाइल यूरेज रिसेप्टर होता है। ये जा करके बाइंड करता है इसके ऊपर और बाइंड करके पोटासियम चैनल को क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। और जब ये पोटासियम चैनल को बंद करेगा ना, अगर ये आए चाहे नहीं आए ग्लूकोज इधर से, ठीक है, आए चाहे नहीं आए, अगर उस पेशेंट को मान के चलो कि ग्लूकोज मतलब कि अंदर टिश्यू में नहीं जा रहा है तब ये काम होता है। ग्लूकोज आए चाहे नहीं आए, बाहर से हम ये देते हैं ड्रग और ये इसको बंद करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जमा होता है तो डीपोलराइजेशन होगा और डीपोलराइजेशन होगा तो आपको कैल्शियम चैनल खुलेगा और कैल्शियम चैनल जाएगा तो गोल्गी apparatus पे काम करेगा बेटा, और गोल्गी apparatus पे काम करेगा तो प्रो इंसुलिन इंसुलिन में बदलेगा, ब्लड में एक्टिवेट होगा। आपको तो ये पता रहना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज होता है सेल में तो डीपोलराइजेशन होता है, निगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है सेल के अंदर तो रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो अपना मैकेनिज्म था। अब देखो ये आप कहानी बना के लिख देना एग्जाम में, जैसे कि जो भी मैं बताया कि व्हेन ग्लूकोज एंटर इनसाइड द सेल ऑफ द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज थ्रू द ग्लूट रिसेप्टर देन ग्लूकोज फर्दर कन्वर्ट इनटू द ATP, वही कहानी लिखा हुआ है जो मैं बताया ना, वही कहानी एक बार पढ़ लेना आप लोग। अब आते हैं, देखिए ड्रग कौन कौन सा आता है, तो टॉलबुटामाइड आता है, तो इट इज एटलीस्ट देखो इट इज लिस्ट पोटेंट एंड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है।
मैकेनिज्म वही लिखना है। अगर आपसे टॉलबुटामाइड ड्रग पूछता है तो उसके बारे में जितना मैकेनिज्म बताया है वो सारे लिखना। और उसके बाद ये देखो, ये मैकेनिज्म ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको, और ये भी लिखना पड़ेगा बहुत अच्छे से टॉलबुटामाइड में। ठीक है, टॉलबुटामाइड क्या, जितना भी सल्फोनाइल यूरेज में जितना भी ड्रग हम लोग पढ़े, टॉलबुटामाइड, ग्लिपेजाइड, ग्लिमेपराइड, ठीक है, 4 ड्रग पढ़े थे, तो वो सब आपको लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बिग्वेनाइड में। बिग्वेनाइड सेकेंड क्लास है दोस्त। तो बिग्वेनाइड में इसका जो ड्रग था मेटमॉर्फिन था। मेटमॉर्फिन ऑल्सो नोन एज इंसुलिन सैनिटाइजर। ठीक है, तो ये ओरली देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन समझो। लीवर से, लीवर में ये लीवर पे काम करता है। लीवर जैसे लीवर क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करके एएमपी के एंजाइम निकालता है। एएमपी के मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेटेज काइनेज एंजाइम निकालता है। और ये क्या करता है ना कि डिक्रीज ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एंजाइम क्या करता है, डिक्रीज ग्लूकोनियोजिनेसिस। ध्यान से समझना। अब जब ये डिक्रीज ग्लूकोनियोजिनेसिस मतलब इसका ग्लूकोज का मात्रा देखो कम रहा है, देखो ग्लूकोनियोजिनेसिस। अब ये क्या करता है ना, एक्ट करता है जा करके इस पे, पायरुवेट पे और लैक्टेट पे। ये पायरुवेट और लैक्टेट क्या होता है, फर्दर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फर्दर क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा था से कर रहा था। अब ये ज़्यादा ग्लूकोज मात्रा हो रहा था शरीर में, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, यह स्टॉप कर देगा। ठीक है, गुल यहाँ पे ये क्या करेगा ना, ग्लूकोनियोजिनेसिस जा करके इसको इनहिबिट करेगा और इसको बंद कर देगा। तो मेटमॉर्फिन प्लस सल्फोनाइल यूरिया दोनों बराबर हम लोग कम्बिनेशन में देते हैं तो वेल इफेक्ट आता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में देते हैं। और इसका जब ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जब ये बंद कर दे रहा है, ग्लूकोज को बनने नहीं दे रहा, तो यहाँ पे हम मेटमॉर्फिन देते हैं। ठीक है, मेटमॉर्फिन देते हैं तो इसको क्या करता है ना कि अब मेटमॉर्फिन यहाँ पे आता है तो ये कहानी ही आगे रोक देगा, फर्दर कहानी रोक देता है ये आगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है बिग्वेनाइड में। अब आते हैं तीसरा क्लास, आते हैं थायाजोलाइडोडिनोड। ठीक है, देखो थायाजोलिडायोडिनोड्स। ठीक है, इसमें ड्रग आता है पियोग्लिटाजोन एंड रोजिग्लिटाजोन। ठीक है, तो इसमें मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये न्यूक्लियस पे काम करता है, सेल के न्यूक्लियस पे काम करता है। तो उसमें प्रेजेंट रहता है पीपीएआर गामा, पैरोक्सिसोम प्रोलिफ्रेशन अचीव्ड रिसेप्टर गामा। ठीक है, तो ये क्या करता है ना कि ये रिस्पॉन्स करता है, ये न्यूक्लियस पे है, ये रिस्पॉन्स करता है। क्या रिस्पॉन्स करता है कि 3 रिस्पॉन्स करता है। एक तो रिस्पॉन्स करता है इनहिबिट द इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी, इनहिबिट द इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब इनहिबिट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब इंसुलिन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज होगा तो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा ब्लड में, क्योंकि इंक्रीज जैसे ही बढ़ेगा वैसे अपटेक बढ़ा देगा। अपटेक बढ़ा देगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है इंक्रीज द ग्लूट रिसेप्टर। ग्लूट वन और ग्लूट टू रिसेप्टर को इंक्रीज कर देगा। जैसे ग्लूट वन ग्लूट टू रिसेप्टर को इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज का मात्रा अपटेक ज़्यादा होने लगेगा सेल में। और जैसे ग्लूकोज ज़्यादा अपटेक होगा, एटीपी ज़्यादा बनेगा, एटीपी ज़्यादा बनेगा तो वो फंक्शन वैसे ही करेगा, मतलब वो डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इन ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा। तो हमको किसी तरह तो ग्लूकोज का लेवल ही घटाना है ना ब्लड में। तो फिर देखो तीसरा क्या आता है, डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये क्या करता है ना कि डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो हम लोग अगर मान के चलो ये ड्रग ऐसे काम नहीं कर रहा है, ये अगर ये बैलेंस खराब हो जाता है तो हम लोग ये पियोग्लिटाजोन देते हैं। ठीक है, पियोग्लिटाजोन देते हैं तो फिर से ये काम स्टार्ट हो जाता है। मान के चलो अगर ये काम करना बंद कर देता है ना तो पियोग्लिटाजोन देते हैं तो ये रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो ऐसे ड्रग यूज करते हैं। अब चौथा आता है मेगलिनिटाइड। मेगलिनिटाइड क्या होता है ना, इसमें मेगलिनिटाइड में 2 ड्रग आते हैं, रैपिग्लिनाइड एंड नाटेग्लिनाइड। ठीक है, तो रैपिग्लिनाइड और नाटेग्लिनाइड में ये खाना खाने के पहले देते हैं ये ड्रग, तो ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अब खाना खाने के पहले ये याद रखना कि ये जब ड्रग देता है तो खाना, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, दे आर यूज टू नॉर्मलाइज द मेली मील एट टाइम ग्लूकोज एक्सकर्जन, मतलब कि ग्लूकोज लेवल एट द टाइम ऑफ मील।
मतलब ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। दे आर यूज टू नॉर्मलाइज, मतलब नॉर्मलाइज कर देता है दोस्त, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है सल्फोनाइल यूरियाज, जो हम लोग पढ़े थे टॉलबुटामाइड का मैकेनिज्म ना, उसमें जैसे मैकेनिज्म था इसमें भी वही मैकेनिज्म काम करता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि रेपेग्लिनाइड का मतलब कि मोड ऑफ एक्शन यूजेज लिखना है, तो आपको यूजेज में तो टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस में ही यूज हो रहा है सब, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन वही लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि गिव देयर एक्शन ब्लॉकिंग पोटासियम चैनल, वही काम है जो वहाँ हुआ था, पोटासियम चैनल को ब्लॉक करके काम करेगा। रैपिग्लिनाइड रैपिग्लिनाइड इट इंड्यूस फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन सेक्रेशन, ठीक है। रैपिग्लिनाइड एडमिनिस्ट्रेड बिफोर इज द मिल कंट्रोल, ठीक है, खाना खाने से पहले देते हैं। और देखो नेटिग्लिनाइड यूज्ड इन द रैपिग एज ए रैपिग्लिनाइड, देखो नेटिग्लिनाइड कैसे, देखो एक तो रैपिग्लिनाइड एक नेटिग्लिनाइड, दो ड्रग थे, तो रैपिग्लिनाइड का जो यूज है वैसे ही नेटिग्लिनाइड का ही यूज है, बट ये मोर पोटेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है, नेटिग्लिनाइड। अब आते हैं देखो, अब आते हैं हम लोग दोस्तों कि ग्लूकोसाइडेज, पांचवा क्लास ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर क्या है ना कि यूज फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस, क्या है ये, यूज फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस में। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है ना कि ये देखो, इसमें ड्रग है एक्रेबोस एंड वोल्गिबोस, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है ना कि जो भी हमारे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड है ये में जीआईटी में, वो टूट रहा है। अब टूट रहा है तो कैसे टूट रहा है, विद द हेल्प ऑफ अल्फा ग्लूकोसाइडेज से, ठीक है। और टूट करके वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल में स्मॉल कार्ब मोनोसेकेराइड बना करके वो अब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड सेल में, ठीक है, ब्लड में। तो वो इसको रोकने के लिए हमको ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है ब्लड में ना, तो उसको रोकने के लिए ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, यही ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एक्रेबोस एंड वोल्गिबोस देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है ना, दे डिक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये तोड़ने ही नहीं देगा। ये जब टूटेगा नहीं तो इसमें क्या होगा ना कि जब छोटा छोटा जो कार्बोहाइड्रेट अपना बन, ये जो कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है ये खड़े खड़े बाहर निकल जाएगा। अब जब ये बाहर निकलेगा इसका मतलब वहाँ पे जो मतलब उसका क्या होते हैं ना कि उस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आएँगे डायरिया का, ठीक है? उस पेशेंट में क्या आएगा, कॉम्प्लिकेशन डायरिया का आएगा, ठीक है? तो ये ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर कहाँ पे काम करता है, ग्लूकोस अल्फा ग्लूकोसाइडेज पे काम करता है जाकर के, ये रोक देता है, मतलब बनने नहीं देता है, ठीक है। और ये क्या होता है ना कि दे डिक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू द स्मॉल कार्बोहाइड्रेट बाय इनहिबिटिंग द ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एंड व्हिच फर्दर डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब देखो आप लोग नोट्स बनाना, तो आप लोग नोट्स कैसे बनाओगे, देखो हम अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार पूरे अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बना बना लेना, ठीक है। ऐसे तो मैंने सारा देख पढ़ाया हूँ तो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन एक बार आप लोग नोट्स बनाने के लिए देख लो पूरी कॉपी, ठीक है, पेज अच्छे से देख लो। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो थोड़ा सा हिलेगा, देखो, ये देखो आप ध्यान से देखना, ठीक है। नोट्स बनाना है तो आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट है मैं बताया हूँ उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। यूट्यूब पे कहीं भी देखोगे यार तो ये 50 मिनट 60 मिनट का वीडियो मिलेगा, लेकिन ये आपको वीडियो में 30 मिनट में ये आपको पूरा क्लियर किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट्स अच्छे से बना लो, और जहाँ भी दिक्कत आए आप हमको कमेंट ज़रूर करना कि सर यहाँ पे ये समझ में नहीं आया सर, ये ड्रग कैसे काम कर रहा है सर, ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, क्लासिफिकेशन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। तो अब देखो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो अच्छे से पढ़ा करो। मोड ऑफ एक्शन जब पता चल जाएगा ना तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये आपको लिखना है बना करके कहानी जिसे बताएं वैसे, ठीक है। तो आप लोग का तो ये तो नोट्स है, आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना, और एग्ज़ाम में आए तो ऐसे ही लिखना है जैसे बताया हूँ, ठीक है। उसमें यूजेज में लिखते चले जाना कि यूजेज में कि कहाँ पे यूज हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस में ये सब यूज हो रहा है, तो ये लिखते चले जाना है, ठीक है। और ये सब क्लास बाय क्लास ड्रग लिखते चले जाना है। तो आप लोग अच्छे से इसको मेहनत करो, ठीक है। जितना हम मेहनत करते हैं यार उससे आप 4 गुना ज़्यादा मेहनत करो ताकि आपको ज़्यादा रिजल्ट मिले, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है, हम लोग तो पास कर चुके हैं, ठीक है। तो नोट्स आपको पूरी पूरी मिल चुकी है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को यार, ठीक है, स्टूडेंट के बीच में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।